नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए सरलीकरण की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोस्तों स्पेशली नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए है, क्योंकि अभी नवोदय विद्यालय का एग्जाम आपका 21 जनवरी को होने की उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम आपका मैथ का जो पोर्शन ले रहे हैं, एक बात याद रखना, मैथ के जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उस वही क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसी टाइप के जरूर आएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरलीकरण की। चैप्टर का नाम है आपका पहला सरलीकरण। ठीक, जिसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसको दोस्त क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली बात होती है जो हम आपको बेसिक बताएंगे, तो वहां समझने की जरूरत है, समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे पहली चीज होती है सिंप्लीफिकेशन में, हम कोष्टक तोड़ना नहीं जानते। ठीक, तो पहले हम आपको बेसिक चीज बताएंगे, कोष्टक पे बाद में लौट के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक कहावत याद कर लीजिए। ठीक है, काग को तोड़ भाग दे दीजिए। ठीक, काग को तोड़ भाग दे दीजिए, सब समझाएंगे। पाछे गुणा बगहरा कीजिए। ठीक, पाछे गुणा बगहरा कीजिए, मतलब सोचो, का को तोड़, का मतलब होता है जहां लिखा होता है ऑफ। ठीक, या होता है गुणा, इसे क्या बोलते हैं? गुणे का चिन्ह। कैसे लिखा हो? जैसे ऐसे लिखा है, मान लीजिए 20 का 1/5, 20 का 1/5, तो हमें इसको तोड़ना है, तो 5 चक्कू 20, तो यानी 20 में गुणे 1/5 किया, 5 चक्कू 20, टूट गया। का मतलब समझ में आ गया। ठीक, आगे की बात करें, अब कह रहा है का को तोड़ भाग दे दीजिए। ये का को तोड़ने के बाद आपको भाग देना है। ठीक, उसके बाद पाछे गुणा करना है, जोड़ना है और फिर घटाना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, का को तोड़ भाग दे दीजिए, पाछे गुणा वगैरह कीजिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप में तो फर्स्ट स्टेप यहां पे सॉल्व करनी है हमें। मान लीजिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, का ऑफ या क्रॉस गुणा को हल करें। दूसरी स्टेप कह रही है भाग दे। क्या करें? भाग दे। तीसरी स्टेप कह रही है गुणा करे, और चौथी चीज कह रही है जोड़े व घटाएं। जोड़े व घटाएं, ये आपको 4 स्टेप याद रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 18 - 12। क्वेश्चन लिया हमने, लिख रहा है 18 - 12, फिर लिख रहा है भाग 6 गुणे 4 - 2, भाग 6 गुणे 4 - 2। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप भाग दीजिए, 6 का भाग 2, 2 आ गया। अब 18, दूसरी स्टेप -2 गुणे 4 -2। अब इसका इसमें गुणा करो, 18 8 -2, यहाँ पे ये माइनस है ये माइनस है, इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए 18 माइनस के 10, तो कितने बचेंगे, ये प्लस के है ये माइनस के है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने बच गए 8, प्लस के कितने आए 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये 4 स्टेप करनी है आपको, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं कोष्टक कैसे सॉल्व करेंगे। कोष्टक सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, पहले देखो कोष्टक के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहला होता है बड़ा कोष्टक, सॉरी रेखा कोष्टक। दूसरे की बात करते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक। तीसरे की बात करते हैं मझला कोष्टक, इसे बोलते हैं मझला। मझला मीन्स होता है बीच का, जो बड़ा और छोटे से भी कम। चौथा होता है छोटा कोष्टक, ठीक। ये हो गए आपके 4 कोष्टक, ठीक है। 4 कोष्टक हो गए। अब इनको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका उल्टा है। जब आप सॉल्व करोगे पहले रेखा कोष्टक, फिर आते हैं छोटे वाले पे, फिर आएंगे मझले वाले पे, और फिर सबसे बाद में सॉल्व करेंगे बड़े वाले पे, ठीक है। चलो इसी तरह कोई क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है 30, कोष्टक के अंदर 16 माइनस के 12, भाग कर दिया 10 माइनस 6 इंटू 8। अब इसका मान निकालना है, कितना निकलेगा। तो दो सबसे पहले क्या करें, हमने कहा पहले, अब जब आपको कोष्टक लगा होगा तो आप पहले कोष्टक सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कोष्टक सोल्व कहां से करेंगे, पहले यहां से करेंगे, ये वाला। तो ले लीजिए 30। अब देखो 16 में से 12 जाए कितने बचे, बताओ। अब भाग किया हमने 10 से, 8 में गुणे 6, ठीक है। अब आप करते जाइए, अब यह गुणा है 120 भागे 10 माइनस 8 में गुणे 6। दूसरी स्टेप में भाग दे दीजिए, कितना बचा 12 माइनस 8 छंग 48, घटा दीजिए फटाफट। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये छोटी सी क्लास कैसे ली हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन लेके जो आपके नवोदय विद्यालय में सीधे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कैरियर कोचिंग सेंटर हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।